शिव पुराण नहीं होती है। आज की करी हुई प्रार्थना तुम्हारी खाली नहीं जाएगी। बड़े भाव से, दिल से, थोड़ी तेज आवाज में हमारे तक आवाज पहुंचे, ऐसे दिल से बाबा से प्रार्थना करना। दिखावे से प्रार्थना न करिएगा, दिल से करिएगा। वो किसी को खाली नहीं छोड़ता तो आपको भी नहीं छोड़ेगा। एक बार अगर मेरे भोलेनाथ ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो फिर वो छोड़ने वाला नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव की कथा कर रहे हैं। शिव तत्व कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी ये सदानंद कार्तिकेय अगर रुष्ट होकर चले भी गए हैं तो इनको मना कर लाने का हमारा काम। बुढ़ापे का एक परम आभूषण है। बुढ़ापे में आपके पास धन ज्यादा होगा तो आपको लगता है कि दुनिया के लोग आपको पूछें, नहीं। बुढ़ापे में क्या आपके पास में हो कि आपके पड़ोसी भी आपको 2 रोटी दे दें, आपके बच्चे भी आपको 2 रोटी दे दें, आपके रिश्तेदार भी आपको पूछ लें, आपके कुटुंब वाले भी आपको पूछ लें। बुढ़ापे का परम आभूषण क्या है?
बुढ़ापे में क्या आपके पास होना चाहिए कि आपके बच्चे आपको प्रेम करें, आपके रिश्तेदार आपको स्नेह करें, आपके परिचित आपको दो रोटी दे दे। बुढ़ापे का परम आभूषण बुढ़ापे में क्या होना चाहिए एक व्यक्ति के पास में? तो शिव पुराण कहती है बुढ़ापे में धन तुम्हारे पास में है उससे मतलब मत रखना, बुढ़ापे में जमीन जायदाद तुम्हारे पास है उससे मतलब मत रखना। बुढ़ापे का परम आभूषण है मौन रहना। जितने चुप रहोगे उतने दुनिया के लोग तुम्हें पूछेंगे। पर महाराज खाया बिना रह जाऊं, देख लो मैं तो बोला ही नहीं, उससे पहले तुम बोल दी। बुढ़ापे का परम आभूषण है तुम्हारा चुप रहना, तुम्हारा मौन रहना, एकदम साइलेंट, एकदम चुप। पर जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते जाता है, शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं पार्वती एक बात याद रख ले, दुनिया के घर में तो एक लड़के की एक बहू आएगी, पर पार्वती तेरे तो गणेश जी की दो, कार्तिकेय जी की दो। शंकर भगवान के परिवार जैसा कोई परिवार है? कितना बड़ा नाते रिश्ते कुटुंब कबीला, कितने बड़े संबंध है। किसी भी देवी देवता में ऐसा वो नहीं जो मेरे देवाधिदेव महादेव में, मेरे भगवान शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, मेरे शंकर भगवान का परिवार, केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव का परिवार ऐसा है जिसके एक एक बच्चे से लेकर बच्चे तक और उनके शरीर पर जो जो सामग्री रखी है वो तक पूजा जाती है। केवल एक वो शंकर भगवान का परिवार है, उसके सिवा किसी का परिवार। शिव जी के तन पर भस्म है, वो भस्म भी पूजा रही है। शिव जी के गले में रुद्राक्ष है, वो रुद्राक्ष भी पूजा रहा है। शंकर जी के गले में सर्प है, वो सर्प भी पूजा रहा है। शिव जी के बेटे गणेश जी हैं, गणेश जी भी पूजा रहा है। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय भी पूजा रहा है। शिव जी की 6 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव और एक जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी, वो भी पूजा रहा है। शंकर भगवान के गणेश जी की धर्म पत्नियां हैं, बोलते जाओ, सिद्धि बुद्धि रिद्धि सिद्धि, वो भी पूजा रहा है। रिद्धि सिद्धि के पुत्र हैं, जम के बोलो, शुभ लाभ, वो भी पूजा रहा है। शुभ लाभ के भी पुत्र हैं, आमोद प्रमोद, वो भी पूजा रहा है। गणेश जी की एक बहन है, वो भी पूजा रहा है। शुभ लाभ की एक बहन है, वो भी पूजा रही है, संतोष। संपूर्ण शंकर भगवान के परिवार को देखिए, संपूर्ण शिव जी के परिवार को देखिए, सबकी पूजन हो रही, सब। केवल एक देवाधिदेव महादेव का परिवार एक ऐसा है, भगवान शंकर का परिवार केवल एक ऐसा है जिनकी पूजन सब परिवार के एक एक बच्चे से लेकर बड़े तक की पूजन हो रही है। उसका कारण केवल इतना सा है, शंकर भगवान चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, अपने परिवार के एक एक बच्चे का पूजन स्वयं शंकर और पार्वती ने करा। इसलिए आज संसार के लोग भी शंकर भगवान के परिवार के बच्चों का पूजन करते हैं। अब हमारी गलती क्या है? सास को 24 घंटे बहू की निंदा से फुर्सत नहीं है। थोड़ा बुरा लगेगा। ए रेवाड़ी की जीजी, ए ताई और ताऊ,
बहुत सावधानी से सुनना। हम अपनी बहू की निंदा में, चुगली में, बुराई में अपनी बेटियों से अपनी बहू की बुराई कर रहे हैं, रिश्तेदारों से बहू की बुराई कर रहे हैं। इतनी बुराई कर दी कि वो ननंद ने अपने रिश्तेदारों की, अपनी भाभी की बुराई कर दी, मौसी सास ने अपने घर की बहू की बुराई कर दी, क्योंकि हमने अपनी बहू की इतनी गलत छवि बना दी, इतनी गलत छवि बना दी कि हर एक की निगाह में वो बहू गलत हो गई। अब सीखो पार्वती जी से। रिद्धि सिद्धि जो गणेश जी महाराज की धर्म पत्नी थी, जिनको भोजन बनाना भी नहीं आता था, पार्वती जी उनको भोजन बनाना सिखाती हैं। एक बार माता लक्ष्मी उनके घर आ गई और लक्ष्मी जी ने आते से कहा, मैं पार्वती तुम्हारी नई नवेली बहुओं के हाथ का भोजन करूं। कौन बोली? जब जम के बोलो जरा। लक्ष्मी जी बोली। अब ये जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना, ये हरकतबाज बहुत होती है। अब लक्ष्मी जी बोली कि पार्वती मैं तुम्हारी बहुओं के हाथ का भोजन करूंगी। अब पार्वती जी को मालूम कि मेरी रिद्धि सिद्धि विश्वरूप जी की बेटी, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा, विश्वरूप जी की बेटी रिद्धि सिद्धि, इनको रोटी बनाना आता नहीं, और इनके पिता के घर में हो सकता है गैस लगा हो, कुकर हो, सब कुछ हो उनके पिता के घर में, पर पार्वती जी के घर में कौन सा गैस का चूल्हा था? पार्वती जी के यहाँ तो आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और पर से माता पार्वती जी पावे भोलाना, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे। पार्वती जी के यहाँ क्या? लक्ष्मी जी ने आते से कहा, मेरे को पार्वती जी के घर में आते से लक्ष्मी जी तुरंत बोली, आज मैं रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करूंगी, आज मैं रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करूंगी, रिद्धि सिद्धि के हाथ। और जैसे ही कहा कि रिद्धि सिद्धि के हाथ का मैं भोजन करूंगी, जैसे ही कहा कि मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करना, मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन ग्रहण करना, और रिद्धि सिद्धि के हाथ का जब भोजन ग्रहण करने की बारी आई, रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन ग्रहण करने की जब बारी सम्मुख में आ गई, जैसे ही आई, पार्वती जी के मुख पर, पार्वती जी के चेहरे पर तुरंत उसी समय पर पार्वती जी एकदम स्तुप्त रह गए, एकदम स्तुप्त। और पार्वती जी एकदम स्तुप्त हैं, एकदम स्तुप्त। देखो, आज प्रदोष की कथा है, शंकर जी के बहुत सारे गण आए, शिव जी के गणों का केवल एक काम था, अगर कोई शंकर जी की आराधना करने बैठता था तो शंकर जी के गण आकर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चिल्ला चोट करते थे या ऐसा बोल देते थे कि वो गण शंकर जी की स्तुति करने नहीं देते थे। तो तुम्हें सतर्क रहना है, पर तुम्हारी आदत ना जाने हरियाणा वालों की कब जाएगी तुरंत। और ना जाने तुम्हारे पाँव में कौन सी फिरकी लगी है, बस कोई चिल्लाया, वो तो मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं तो खड़े होके बता देता।
बहुत बहुत आज प्रदोष है ना। भगवान, अगर शंकर भगवान की पूरी कथा सुन लोगे तो फिर शंकर भगवान को ये जितते आए हो ना तुम लाखों में, आज कम से कम 17 लाख से कम नहीं होगे इस पूरे ग्राउंड के अंदर। 16-17 लाख से कम नहीं हो ग्राउंड के अंदर। कहां बाहर तक लोग बैठे हुए हैं, कहीं जगह नहीं है कहीं। अगर तुम लोग अच्छे से कथा सुन लोगे तो इतने 17 लाख लोग आए हैं, भक्त आए, सब झोली पसार पसार के मांग रहे हैं। 17 लाख को भगवान को देना पड़ेगा, इसलिए भगवान बीच बीच में एक एक गण को खड़ा कर देता है। जैसे गण खड़ा हुआ चिल्लाया, तुम्हारा ध्यान हटा की कथा गई। वो विक्रम बेताल की कथा याद कर लो। तू बोला मैं चला, तुम्हारा ध्यान हटा और कथा गई। कथा गई कि प्रदोष का फल गया। प्रदोष का फल गया, बस केवल हाथ में बिस्कुट का पूड़ा और पेप्सी। अब कथा में तो तुम भी गए थे, फिर कोई कहेगा क्यों तूने तो कथा सुनी थी रेवाड़ी की, तेरा काम हुआ कि नहीं हुआ? फिर कहेगी हाँ कथा में गई तो थी, पर इतनी देर में कहीं का गण बैठा था परेशान कर दिया, बार बार चिल्ला ध्यान हटा। अब थोड़ा ध्यान रखना तुम लोग। हार महा बोल बम का नारा है। तुम लोगों से जोरदार तो ये धूप में बैठे हुए, छाता लगा लगा के, चादर ओढ़ पूरा, कितना भाव से लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। धन्य है, आपको प्रणाम। जितने लोग धूप में बैठे हैं सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, नमन है आपको। मेरा भोला भंडारी इतनी झोली भर दे तुम्हारी खुशियों से, इतनी भर दे कि रेवाड़ी की इस भूमि पर जब दूसरी बार आऊं ना तो मेरा बाबा, तुम खुद कहो कि मेरे बाबा ने मुझे खूब दिया। अरे लुटा दिया भंडार कर दिया इतना दे दे तुमको, तुम खुशियों में भरपूर आनंद में सुख लो। ये जो एम्बुलेंस में आए हैं कथा सुनने के लिए, भगवान से प्रार्थना भोलेनाथ जी से इनका स्वास्थ्य ठीक कर